हेलो एंड वार्म वेलकम। आई एम राजन कुमार और आप देख रहे हैं एडू स्पेस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। चलिए पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर विल बी एस्टैब्लिश्ड इन। इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा? बेतिया, मोतिहारी, पटना या औरंगाबाद? तो इसका आंसर है पटना। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं करंट अफेयर्स बेस्ड जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का काफ़ी महत्व है। इवन बीपीएससी में 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं और लगभग इसी पैटर्न पे होते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो आंसर है आपका पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार मिशन ऑक्सीजन हैज़ स्टार्टेड? मिशन ऑक्सीजन बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया है? जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल? आपके ऑप्शंस हैं जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल। तो इसका आंसर है जहानाबाद। मिशन ऑक्सीजन स्टार्ट किया गया है जहानाबाद से। टोकरी में दिंगत इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री फॉर विच डैश हैज रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड। टोकरी में दिंगत एक कलेक्शन है पोएट्री का और इसके लिए अनामिका को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। विच डिस्ट्रिक्ट वाज रैंक्ड फर्स्ट अमंग अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इन फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम जो भारत सरकार का है उसमें बिहार के दूसरे जिलों की तुलना में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है नवादा। विच डिस्ट्रिक्ट रैंक्ड फर्स्ट अमंग अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इन फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? दैट इज नवादा। Who has been selected for 51st दादा साहब फाल्के अवार्ड? किसे 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चयनित किया गया है? वो है, ऑप्शंस हैं अनुपम खेर, धर्मेंद्र, रजनीकांत, अनुराधा पौडवाल। आंसर है रजनीकांत। What amount is to be spent on सात निश्चय 2.0 इन बिहार? सात निश्चय 1.0 था, अभी सात निश्चय 2.0 इस बजट में अनाउंस किया गया है। उसके लिए बजट एलोकेशन किया गया है वो है 4,671 करोड़ रुपए। व्हाट अमाउंट इज टू बी स्पेंट ऑन सात निश्चय 2.0 इन बिहार? दैट इज 4,671 करोड़। What is the percentage of fiscal deficit to state GSDP Bihar? In Bihar, percentage of fiscal deficit to the state GSDP, that is 2.97%. These are the few questions from the budget of Bihar 2021-22. In budget 2021-22, government of Bihar has provided reservation to female in government jobs. बजट 2021-22 में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की है और ये आरक्षण का प्रतिशत है 35% और रिसेंटली बिहार सरकार ने एक और निर्णय लिया है, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में सीटों को आरक्षित किया जाएगा महिलाओं के लड़कियों के लिए। In budget 2021-22, government of Bihar has provided reservation to females in government job. Recent years में बिहार सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप लिए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए।
where IPL 2021 will be organized from 19 September to 15th October 2021. IPL इंडियन प्रीमियर लीग ड्यू टू कोविड-19 ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात। आईपीएल 2021 का आयोजन यूनाइटेड अरब अमीरात में किया जाएगा। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार मेगा सेंटर विल बी ओपनड? बिहार के कितने ज़िलों में मेगा सेंटर ओपन किया जाएगा? मेगा सेंटर्स स्किल डेवलपमेंट के लिए ओपन किया जाएगा ताकि उनको रोज़गार दिया जा सके। बिहार के बहुत सारे लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं। लॉकडाउन के कारण काफ़ी सारे प्रवासी मजदूर का पलायन वापस से बिहार की तरफ हुआ, जो कि बिहार से पहले दूसरे स्टेट्स में गए थे। उसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार के सभी 38 ज़िलों में बिहार मेगा सेंटर खोला जाएगा। In Bihar, intermediate pass girls will be provided rupees dash and graduate pass girls will be provided dash rupees. रिसेंट ईयर्स में बिहार सरकार द्वारा समय समय पर महिलाओं के उत्थान और लड़कियों को आगे लाने के लिए काफ़ी सारे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें जॉब आरक्षण भी है, लड़कियों के लिए साइकिल है, पंचायत में आरक्षण है। इसी क्रम में इंटरमीडिएट पास गर्ल्स जो कि अनमैरिड होंगी 25,000 रुपये और ग्रेजुएट पास गर्ल्स जो कि अनमैरिड होंगी 50,000 रुपये दिए जाएंगे। For the first time in the Bihar, the government is going to procure pulse. What is the target for its purchase? बिहार में पहली बार सरकार दाल खरीदने जा रही है और इसका लक्ष्य उन्होंने रखा है क्रय का 5 लाख क्विंटल, 5 लाख क्विंटल। Who is the author of book सियासत में सदस्यता? श्री विजय कुमार चौधरी जी हैं इसके लेखक, सियासत में सदस्यता के। India's only jail where hanging ropes for execution of death row convicts are made. भारत की एकमात्र जेल जहाँ पे फांसी के लिए रस्से तैयार किए जाते हैं वो है बक्सर का जेल। For which novel हुसैन उल हक from Bihar has won साहित्य अकादमी 2020? अमावस में ख्वाब नाम का उपन्यास हुसैन उल हक ने लिखा है और इसी कारण इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 दिया गया है। महाबाहु एवं ब्रह्मपुत्र योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? महाबाहु और ब्रह्मपुत्र योजना कहाँ लॉन्च की गई है? और इसका ऑप्शन है आसाम। इंटरनेशनल पल्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7th Feb, 9th Feb, 8th Feb, 10th Feb. The answer is 10th Feb, अंतर्राष्ट्रीय दाल दिवस। As per India Justice Report 2020, which state has ranked first in delivering the justice? India Justice Report 2020 रिलीज किया गया। कौन सा राज्य न्याय देने में प्रथम स्थान पे है? और इसका आंसर है महाराष्ट्र। Which of the following player has won female single Australian Open 2021? निम्नलिखित में से कौन से प्लेयर को महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 की विजेता रही हैं? नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स। तो ये इसका आंसर है नाओमी ओसाका। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी इंडेक्स रिलीज्ड बाय EIU इन 2020? 53rd रैंक था इंडिया का डेमोक्रेसी इंडेक्स में,
जो कि रिलीज किया गया था EIU के द्वारा। सिंगर हिमांशु सिंह हु संग द सॉन्ग भारत होगा आत्मनिर्भर ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे 2020 हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। सिंगर हिमांशु सिंह जिन्होंने भारत होगा आत्मनिर्भर रिपब्लिक डे के दिन गाया था, वो बिहार के समस्तीपुर जिला से हैं। बिहार फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क वाज ओपनड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ खुला है, वो है अररिया। Nowadays, films and web series are released on OTT platform. What does it mean? आजकल फिल्म और वेब सीरीज जो है OTT प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज किए जा रहे हैं। OTT का मतलब क्या है? OTT मतलब है ओवर दी टॉप। व्हाट इज सेंट्रल विस्टा? काफ़ी चर्चा में रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद भवन के नए भवन का निर्माण किया जा रहा है और यही है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो हैं कमला हैरिस। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO? WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अनफिनिश्ड अ मेमोयर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हेमा मालिनी, माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता। अनफिनिश्ड एक मेमोयर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये ऑटोबायोग्राफी है प्रियंका चोपड़ा की। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2021 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या है? ये है रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 का थीम है रीइमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। हु इज द CEO ऑफ संसद टीवी? रिसेंटली लोकसभा टीवी एंड राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया है और उन्हें अब संसद टीवी के नाम से जाना जाता है और इसके CEO हैं रवि कपूर। भारतमाला प्रोजेक्ट काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। भारतमाला प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ, भारतमाला प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है? तो ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेशन मेरी सहेली? ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन पैसेंजर्स इन ट्रेन्स। रेलगाड़ी के अंदर महिला यात्रियों की सुरक्षा। ऑपरेशन मेरी सहेली। हु इज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर? अनूप चंद्र पांडे को नया इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। When was budget of Bihar 2021-22 presented? बिहार का 2021-22 का बजट कब प्रेजेंट किया गया? 22 फरवरी 2021। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले बार क्वेश्चन आया था बिहार के विधानसभा चुनाव की घोषणा किस तारीख को की गई। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। किस दिन बिहार का बजट पेश किया गया हो? 22 फरवरी 2021। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ बजट इन बिहार? बिहार के 2021-22 का बजट का आकार क्या था? वो था 2,18,303 करोड़। दो लाख 18,303 करोड़। दो लाख 18,303 करोड़।
2,18,303 crore rupees only. 3 crore rupees only. Two lakhs 18,303 crore rupees only. In which country have researchers discovered fossils of dinosaurs dating back 140 million years? कहाँ पे डायनासोर का फॉसिल्स पाया गया है? वो है अर्जेंटीना। डायनासोर का फॉसिल पाया गया है। Which of the following article discusses about the budget of the state? स्टेट के बजट के बारे में प्रावधान कौन से आर्टिकल में किए गए हैं? तो वो है अनुच्छेद 202 आर्टिकल 202। How much rupees in total will be spent on education in financial year 2021-22? 38,035.95 करोड़, 38,035.95 करोड़ rupees. How much money has been allocated for road construction in Bihar in 2021-22? That is 5,800.60 crore rupees. What is the percentage of total budget will be spent on agriculture in Bihar in financial year 21-22? That is 1.53%. What percentage? बजट का कितना परसेंट एग्रीकल्चर में यूज किया जाएगा बिहार में? वो है खर्च किया जाएगा, दैट इज 1.53%. हाउ मच मनी हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22? दैट इज 737.75 करोड़. 737.75 crore. On the occasion of International Women's Day 2021, which of the following teacher of Bihar has been conferred राष्ट्रीय नारी रत्न? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 पे बिहार की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय नारी रत्न दिया गया है? उनका नाम है डॉक्टर नम्रता आनंद. Where will second edition of Khelo India University Games will be held? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण जो है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो आयोजित किया जाएगा कर्नाटका में. Who is the फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ बिहार? फाइनेंस मिनिस्टर बिहार के मिस्टर तारकेश्वर प्रसाद हैं. ये डिप्टी सीएम भी हैं. रेणु देवी भी डिप्टी सीएम है. 2 डिप्टी सीएम हैं. वेयर इज फिश ब्रूड बैंक विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY. PMMSY के अंतर्गत बिहार में फिश ब्रूड बैंक कहाँ एस्टैब्लिश किया जाएगा? वो एस्टैब्लिश किया जाएगा सीतामढ़ी में. टू टैकल द सिचुएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड समर. कुपोषण से लड़ाई के लिए कौन से स्टेट ने समर नाम की योजना स्टार्ट की है? वो है झारखंड. कुपोषण की स्थिति से निपटने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया है समर. Who is the president of World Bank? डेविड मालपास हैं.
वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिप्टी गवर्नर ऑफ इंडिया हैज़ गॉट 2 years ऑफ सर्विस एक्सटेंशन, दैट इज महेश कुमार जैन। महेश कुमार जैन जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, उन्हें 2 साल का सर्विस एक्सटेंशन दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये काफ़ी समय बाद ये एमसीक्यू था। कोशिश करेंगे लगातार इस टाइप के एमसीक्यूज़ और दूसरे टॉपिक्स पर वीडियोज़ आते रहें। धन्यवाद।